गुड आफ्टरनून। 12 बज गई ना। आज नया टॉपिक शुरू करना है अपन को। कल कौन सा पढ़ लिया था? कौन सा? अच्छा, हवेलियां पढ़ी थी। करके आ गए याद? याद करके आ गए हवेलियां? चलो फिर पीछे से पूछें। पटुओं की हवेली कहाँ है? पोखरण हवेली, पुष्य हवेली, पंसारी की हवेली। पंसारी श्री माधोपुर सीकर में पड़ता है, ठीक है। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, ठीक है। इनको याद रखना, यहाँ से फिक्स है, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है हवेलियों को। और इसके अलावा इनसे जो हवेलियों वाला टॉपिक है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए उनको भी एक बार आप सोल्व करना, ठीक है। हम आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जो आज का जो टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर में भी आता है और आपकी ज्योग्राफी में भी आता है। अच्छा, आपको पहले ही पता चल गया क्या? डालो, हेडिंग डालो। राजस्थान में पर्यटन एवं राजस्थान के प्रमुख मंदिर। क्या आप पर्यटन में अधिकतर घूमने कौन सी जगह जाते हो? मंदिर ही जाते हो। लिखो, हेडिंग लिखो सबसे पहले, राजस्थान में पर्यटन एवं प्रमुख मंदिर। डाल ली सबने हेडिंग? तो सबसे पहले हम पर्यटन की अगर बात करें, पर्यटन टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो ज्योग्राफी में जो आपने भूगोल से रिलेटेड चीजें पढ़ी होगी, एक जैसे मरु त्रिकोण पढ़ा होगा, गोल्डन ट्राइंगल जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ आपने सर्किट पढ़े होंगे, जैसे ढूंढार सर्किट हो गया, हाड़ौती सर्किट हो गया। राजस्थान को अलग अलग भागों में बांटा रखा पर्यटन के हिसाब से। जैसे आपने सर्किट कौन कौन से पढ़े? एक जना बोलेगा, एक जना बोलो। कौन सा पढ़ा था? एक ढूंढार सर्किट पढ़ा होगा। तो उसमें ढूंढार मतलब जयपुर, और जयपुर के आसपास जो भी पर्यटन स्थल है उन सबको आप किस सर्किट में पढ़ लेते हो? ढूंढार सर्किट में। हाड़ौती सर्किट पढ़ा होगा आपने। तो हाड़ौती जिसमें कोटा बारा, बूंदी और झालावाड़, चारों जिले, इनमें जो भी पर्यटन स्थल है वो हाड़ौती संभाग में आ जाएंगे, हाड़ौती सर्किट में आ जाएंगे। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, इस बेल्ट में जो भी पर्यटन स्थल है वो उसमें आ जाएंगे। एक पिछले जो बजट था, पिछले वाला 2023-24 का, और उससे पहले वाला 22-23 वाला, तो उसमें राजस्थान सरकार ने 2 नए सर्किट बनाने की भी घोषणा करी थी। आपने पढ़े होंगे, एक तो गोडवाड़ सर्किट। गोडवाड़ नाम सुना है क्या आपने पहले कभी? गोडवाड़ किसे कहा जाता है? लूनी नदी तो आपने पढ़ी है ना। तो लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र जो है उसे आप क्या बोलते हो? गोडवाड़। तो वैसे पर्यटन, जो राजस्थान का पर्यटन है उसमें एक और सर्किट नया बनाया गया था, क्या नाम है? गोडवाड़ सर्किट। तो इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल किया होगा? गोडवाड़ सर्किट लूनी बेसिन वाला हो गया, तो उस बेसिन के आसपास जो भी पर्यटन स्थल है उन्हें किसमें शामिल कर दिया? गोडवाड़ सर्किट में। और एक और सर्किट बनाया गया था, कौन सा? वागड़। मैंने आपको पहले भी 2 शब्द बता रखे हैं, वागड़ और एक मांगड़। वागड़ कौन सा इलाका है राजस्थान का? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये आप बोल दो दक्षिणी राजस्थान वाला भाग। तो इसमें कौन से जिले आ जाएंगे? मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और थोड़ा बहुत प्रतापगढ़ का एरिया। तो इनके जो पर्यटन स्थल है उनको मिला के कौन सा सर्किट विकसित किया गया? वागड़ सर्किट। तो ये सर्किट आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। ये दोनों लेटेस्ट है, इनको थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा जब आप पर्यटन की बात करते हो तो पर्यटन के बारे में क्या चीज पढ़ी है आपने? जैसे अगर देखें, जैसे आप शिक्षा की बात करते हो राजस्थान में, तो राजस्थान सरकार का एक अलग से विभाग है जिसका क्या नाम है? शिक्षा विभाग, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। वैसे पर्यटन की जब आप बात करते हो
तो राजस्थान सरकार का एक विभाग होगा, कौन सा? पर्यटन विभाग। एक क्वेश्चन आया था शायद पटवारी के एग्जाम में पूछा था, वीडियो प्री के एग्जाम में पूछा था, अभी जो 2021-22 में हुए थे ना, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? कौन सा? 1956 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की। 1556 भी बोला था किसी ने, और कुछ 1756 भी सुना था मैंने। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि ये सीधा सा एग्जाम में पूछा हुआ, और यही लाइन पूछी थी, राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956। पढ़ लिया होगा पर्यटन विभाग में। और वर्तमान समय में अगर आप देखो तो पर्यटन को किसका दर्जा मिला हुआ है? उद्योग का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। तो और वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिला था, एक समिति आपने पढ़ी होगी, कब कब पढ़ी थी? 1989। तिथि अगर याद है तो अच्छी बात है, जैसे आप 4 मार्च बोल रहे हो। 1989 में एक समिति ने अपनी सिफारिश करी थी, किस चीज की सिफारिश? के जो राजस्थान में पर्यटन है उसे किसका दर्जा दिया जाए? उद्योग का। और किस समिति की सिफारिश पे दिया गया? मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पढ़ा हुआ है सबने। और एक आप जन उद्योग बोल रहे हो, तो 2004-05 के आसपास जो राजस्थान में पर्यटन है उसे किसका दर्जा दे दिया? जन उद्योग का दर्जा दे दिया था, ठीक है। ये बातें आपने पढ़ी हुई है, और वैसे अगर वापस लिखना चाहो तो आप लिख लो, जरूरत नहीं है, लिख लो आप फटाफट से। आप सबसे पहले लिखना पर्यटन विभाग की स्थापना 1956, सिर्फ 4 पॉइंट ही लिखाऊंगा मैं इसमें, जल्दी जल्दी लिखना। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956। लिख लिया सबने? याद रखना इस बात। और पर्यटन विभाग राजस्थान में नए नए बाहरी जो पर्यटक आते हैं राजस्थान में, उनको आकर्षित करने के लिए अलग अलग अपनी योजनाएं भी चलाते हैं और अलग अलग नीतियां बनाते हैं। तो इस हेतु राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए काफी सारी योजनाएं भी नीतियां बनी है। 2-3 नीतियां जिनको आपको याद रखनी है। इको टूरिज्म पॉलिसी, ये चीजें सारी आपने पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ी, बस मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? 2 बार आई, आज तक 2 बार आ गई। एक तो 2010 में, और इसके बाद 2000, ठीक है। और एक और पॉलिसी आपको याद रखनी है, जो इको आपने लिखा है ना, इको को हटा दो, और इको की जगह क्या लिख दो? सिर्फ टूरिज्म पॉलिसी। ये कब आई थी? 2020 ईस्वी में। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद वन रक्षक या वनपाल ऐसा कोई एग्जाम था, इसमें पूछा था इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई है। उस समय करंट का क्वेश्चन था, क्योंकि लेटेस्ट आई थी 2021-22 के आसपास। तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा हुआ इको टूरिज्म पॉलिसी वाला। सबसे पहली पॉलिसी पूछ ले इको टूरिज्म की तो कब आई? 2010 में। और उसके बाद लेटेस्ट कौन सी है? 2021 की। और टूरिज्म पॉलिसी सिर्फ इको की जगह टूरिज्म पॉलिसी पूछ ले तो कब आई? 2020 में। ये लिख लो पॉलिसियां, दोनों तीनों पॉलिसी को लिख लो आप। इको टूरिज्म पॉलिसी पहली 2010, और दूसरी या आप बोल सकते हो लेटेस्ट कौन सी? 2021। लिख लिए टूरिज्म पॉलिसी 2020 और इको वाली 2021। और बाकी जो आपने ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है वो ज्योग्राफी में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। उसमें आप कुछ महोत्सव के बारे में भी पढ़ोगे। अब राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला, इसमें पर्यटन में कौन सा पोर्शन है, अब हम इसे शुरू करेंगे, ठीक है।
एक तो आपने सर्किट पढ़े थे, अलग अलग सर्किटों में बांटा हुआ है। वैसे एक पर्यटन विभाग का ही एक और सर्किट बना रखा है, आध्यात्मिक सर्किट। जैसे एरिया वाइज मैंने आपको बताया, ढूंढार सर्किट, हाड़ौती, मेवाड़, गोडवाड़, वागड़, ये अलग अलग सर्किटों में बांटा हुआ है। वैसे आध्यात्म के आधार पर भी राजस्थान का जो पर्यटन है उसे 3-4 सर्किटों में बांटा हुआ है। सबसे पहला सर्किट, पहले आप लिख लेना आध्यात्मिक सर्किट, 4 सर्किटों में बांटा हुआ है। पहला सर्किट का क्या नाम है? कृष्णा सर्किट। और थोड़ा सा स्पीड से चलना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है और इसी क्लास में हम इसे खत्म करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा स्पीड से लिखना आप। आध्यात्मिक सर्किट में पहला सर्किट क्या नाम है? कृष्णा सर्किट। इसका मतलब इस सर्किट में कौन कौन से मंदिर आएंगे जो कृष्ण भगवान से या फिर वैष्णव या फिर विष्णु से संबंधित जो प्रमुख मंदिर है वो। अब राजस्थान में कृष्ण सर्किट या फिर भगवान कृष्ण से संबंधित कौन कौन से सर्किट, कौन कौन से प्रमुख मंदिर है? सबसे पहला एक आप देखते हो जयपुर में ही है, गोविंद देव जी का मंदिर हो गया। और एक जिसे आप मंकी वैली भी बोलते हो, एक और मंदिर है जो भी जयपुर में ही है, कनक वृंदावन। एक आप कौन सा मंदिर है? खाटू श्याम जी का मंदिर। एक आप नाथ द्वारा में कौन सा मंदिर है? वल्लभ संप्रदाय का श्रीनाथ जी का, ठीक है? तो कृष्णा सर्किट से संबंधित राजस्थान के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? ये 5 मंदिर, ठीक है, जो प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं इस सर्किट में। पहला गोविंद देव जी, दूसरा गलता जी, तीसरा कनक वृंदावन, चौथा खाटू श्याम जी, और 5वां कौन सा है? श्रीनाथ जी। ऊपर के जो तीनों ये कहाँ है? खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? और श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में, ठीक है? लिख लिया? तो पहला सर्किट कौन सा कंप्लीट हुआ आपके? कृष्णा सर्किट, ठीक है? अगला सर्किट कौन सा है? राजस्थान में बालाजी के प्रमुख मंदिर, हनुमान जी के जो भी प्रमुख मंदिर है उन्हें किस सर्किट में शामिल किया है? बालाजी सर्किट में। तो राजस्थान में कौन कौन से मंदिर है महत्वपूर्ण जो बालाजी से संबंधित है या बालाजी के मंदिर है? सबसे पहला सालासर बालाजी का मंदिर। कहां पर पड़ता है ये? कहां पड़ता है? चूरू, ठीक है? और कौन सा महत्वपूर्ण मंदिर है राजस्थान में? सम्मोदनीय सामोद, सामोद बालाजी, ये कहां पड़ते हैं? और मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहां पड़ता है ये? एक और प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जो पड़ता है आपके कहां पर? और ये कहां पर है? वो तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो दरवाजा है उसका नाम है, और ये स्थान का नाम है। तो बालाजी सर्किट में भी राजस्थान के प्रमुख मंदिर जो बालाजी से संबंधित, एक सालासर बालाजी का कहां पर है? चूरू में। एक सामोद कहां पर है? सामोद बालाजी जयपुर में। एक अगले
मेहंदीपुर बालाजी जो कि कहाँ पड़ते हैं, दौसा में, और एक एक पांडुपोल जो कहाँ पड़ता है। वैसे मेहंदीपुर बालाजी जो आप में से गए हुए हो क्या, नहीं गए? तो अब जब भी आप जाओगे तो वहां जो भी बोर्ड लगे वहां पे दौसा ना लिख के करौली लिखा हुआ है। तो मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो बाउंड्री पे है दौसा और करौली के। तो ऐसा हो सकता है अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको दौसा ऑप्शन में ना मिले, करौली ऑप्शन में मिले, तो आप वो भी सही कर सकते हो, ठीक है। और वैसे तो 99% तो दौसा ही आपको मिलेगा, मतलब ऑप्शन में। अगर बाय द वे नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, करौली, ठीक है। लिख लिए, पांडुपोल, अलवर। अगला सर्किट लिखो, कौन सा है, बौद्ध सर्किट। लिख लिया अगला सर्किट। राजस्थान में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी स्थल है उन्हें किस सर्किट में शामिल किया है, बौद्ध सर्किट में। तो राजस्थान के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां बौद्ध से संबंधित, और एक आपने बैराट की पहाड़ी पढ़ी है क्या, क्वेश्चन पूछते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित राजस्थान में क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप बैराट की पहाड़ी और ये पढ़ते हो ना, विराटनगर वगैरह। पहला क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है, जयपुर में। और एक बौद्ध धर्म से संबंधित 2-3 गुफाएं भी मिली है, कोलवी की गुफाएं, हथियागोड़ की गुफाएं, वो कहाँ मिली है, झालावाड़ जिले से। तो आपसे अगर कभी पूछ ले बौद्ध सर्किट का जो विकास है वो राजस्थान के किन जिलों में किया गया है, तो 2 जिलों के नाम याद रखने हैं। पहला मैंने कौन सा बताया, जयपुर, और दूसरा झालावाड़। लिख लें दोनों के नाम। बौद्ध सर्किट में किन किन जिलों को विकसित किया जा रहा है, एक तो जयपुर और एक झालावाड़। लिख लिया। अगला सर्किट लिखना, तो आप तीर्थ पे कहां जाते हो राजस्थान में, सबसे पहले पुष्कर ही जाते हो। तो तीर्थ सर्किट में राजस्थान के किस पर्यटन स्थल को शामिल किया गया है, पुष्कर को, ठीक है। तीर्थ सर्किट में किसे शामिल किया है, पुष्कर को। और पुष्कर का एक और उपनाम मैंने आपको बताया था, मचकुंड को क्या कहा जाता है, मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा, और पुष्कर को तीर्थों का मामा, ठीक है। अब ये आपका जो ज्योग्राफी से कुछ पोर्शन ज्योग्राफी से रिलेटेड था वो आपके बिल्कुल कंप्लीटली समाप्त हो गए। इसके बाद जो पोर्शन आपका पर्यटन में शुरू होगा वो पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कला एवं संस्कृति से, ठीक है। अब जो आप शुरू करेंगे वो सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख मंदिर और पर्यटन स्थल। इसमें से कुछ स्थल तो आपने पहले ही पढ़ लिए हैं, जैसे किलों में पढ़े थे, या आपने कहीं लोक देवी पढ़ी है या लोक देवता पढ़े। अब उनका जो स्थल है वो भी पर्यटन स्थल ही है अपने आप में। तो अब उनके अलावा जो जो अपने कुछ महत्वपूर्ण स्थल बच गए उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे, जैसे आपने पहले पढ़ी थी ना हवेलियों को भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ी, पहले जयपुर की पढ़ ली फिर बीकानेर की, उसी टाइप से सबसे पहले आप लिखो अजमेर। तो अगर आप अजमेर जाओगे घूमने तो क्या क्या देख के आओगे, पहले मेरे को ये बताओ। सबसे पहले तो आप तारागढ़ देख के आओगे जो आपने पढ़ लिया, ठीक है। क्या एक, हाँ, 2.5 दिन का जोबड़ा, वो भी आपने लिख लिया। यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, पर वैसे आपने पहले लिख लिया तो यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है। 2.5 दिन का जोबड़ा हो गया। एक मोइनुद्दीन चिश्ती की आपने दरगाह लिखी थी वहां पे। आना सागर झील आप सबको पता है, लिख लो यहाँ पे। अजमेर में कौन सा स्थल है महत्वपूर्ण, एक आना सागर झील। हाँ, इसमें आपके मंदिर और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल।
तो इन्हीं में जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे अजमेर है तो इसमें एक दो पर्यटन स्थल वो, और इनके अलावा कौन से महत्वपूर्ण मंदिर है उनको एक साथ देख लेंगे। आना सागर लिख लिया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण, मंदिर के बारे में पूछा जाता है, क्या नाम है? सोनी जी की नसिया, लिखो। सोनी जी की नसिया ये क्या है? एक मंदिर है, और मंदिर भी किनका है? किस धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म से संबंधित है, लिखना इसमें। सोनी जी की नसिया लिखा, आगे या तो कोष्टक में लिख लो जैन मंदिर, और या फिर ऐसा भी लिख सकते हो जैन धर्म से संबंधित। और अगर कभी पूछ ले सोनी जी की नसिया का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया, तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना, फूलचंद सोनी। ठीक है, तो इनके अलावा 3-4 नाम आपने पढ़ लिए। एक तारागढ़ पढ़ा हुआ है आपने, मैगजीन दुर्ग पढ़ लिया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो गई, और एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा? पुष्कर, अभी आप बोल रहे हो ना, ब्रह्मा जी का मंदिर, लिख लो इसमें। अगली जो अगला पर्यटन स्थल अजमेर में कौन सा है? प्रमुख रूप से ब्रह्मा जी का मंदिर। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, पुराने एग्जाम में आया था। अब इनके लिए कहा जाता है कि राजस्थान विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, कहा जाता है ना इस मंदिर के लिए। लेकिन एक बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा था, पुष्कर के अलावा राजस्थान में एक और ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? एक आसोतरा जगह पड़ती है बाड़मेर में, ठीक है, तो वहां पे एक और मंदिर है, किनका? ब्रह्मा जी का। ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये एज इट इज जो आप मैंने लाइन बोली ना, एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप ऊपर अगर नोट कहीं करना चाहो तो आप कर लो। पुष्कर के अतिरिक्त ब्रह्मा जी का मंदिर आसोतरा। पुष्कर के अतिरिक्त अन्य ब्रह्मा जी का मंदिर आसोतरा में स्थित है। हाँ, और जो ब्रह्मा जी इनकी 2 पत्नियां थी, पता है? जो इनकी पहली जो इनकी पत्नी, उनका क्या नाम है? सावित्री, और दूसरी पत्नी उनका पत्नी का नाम क्या है? गायत्री। तो यहीं पे पुष्कर, ये पुष्कर में, ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर। और अगर क्वेश्चन पूछ ले सावित्री जी का मंदिर कहाँ है, ये भी कहां पर है? ये भी कहां पर स्थित है? गए हुए पुष्कर घूमने, वहीं पे 2 पहाड़ों पे अलग अलग मंदिर है ना, एक सावित्री जी का मंदिर। इनके लिए कहा जाता है, ये जो जैसे रूठी रानी आपने पढ़ी थी ना, वैसे सावित्री जी के लिए भी कहा जाता है, ये कौन सी रानी है? रूठी हुई रानी है। अब रूठ गए होंगे किसी ना किसी बात में। जो सावित्री जी का मंदिर है, ये एक पुष्कर में एक पर्वत है, पहाड़ है, उसका नाम है रत्नगिरी। रत्नगिरी पर्वत पर स्थित है ये मंदिर, सावित्री जी का मंदिर। अच्छा, इतनी फिक्र हो रही है क्या चाय की? लिख लिया? लिख लिया सबने? चलो इनको रिवाइज करो, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। हाँ, इनको ही कहा जाता है रूठी रानी। वैसे इतिहास में 2-3 रूठी रानी आप पढ़ोगे, एक तो मालदेव जी की मैंने बताई थी, एक और अलग अलग पढ़ोगे आप, ठीक है। तो एक जो ये सावित्री जी, इन्हें भी कहा जाता है रूठी रानी।
लिख लिया सबने? और आप एक, मैंने आपको जब सुंदा माता के बारे में पढ़ा था आपने लोक देवियों में, तो मैंने आपको एक रोप वे बताया था, फिर वहां मैंने आपको ये भी बताया था राजस्थान का पहला रोप वे बना हुआ है वहां पे। उनके बाद राजस्थान का दूसरा रोप वे, उदयपुर में एक मंदिर है करणी माता का, जिन्हें कहा जाता मंचापूर्ण करणी माता। और उनके बाद दूसरा रोप वे तब बना, उसके बाद राजस्थान का तीसरा रोप वे सावित्री जी का मंदिर है यहाँ पे बना। तो यहाँ कोष्टक में लिख लो, वैसे जैसे ये टॉपिक समाप्त होगा अपन राजस्थान में कौन कौन से रोप वे बन गए उनको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप लिख लो राजस्थान का थर्ड रोप वे, तीसरा रोप वे, ठीक है। कहां पे बना है? सावित्री जी के मंदिर के यहाँ। लिख लिया सबने? इसके अलावा और अजमेर में आपको घूमने की जगह पता हो कौन कौन सी है? बाकी महत्वपूर्ण तो जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपने पढ़ ली। अब जैसे लोक देवता में भी एक दूसरे से आपने सुरसुरा स्थान पढ़ा था, सेंदरिया पढ़ा था, वो सब अजमेर में ही आ गए, तेजा जी से संबंधित स्थान थे, ठीक है। उनको वापस यहाँ लिखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, ठीक है। अजमेर के बाद दूसरा जिला लिखना अलवर। गए हो अलवर कभी? जाया करो तो। अलवर में सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल लिखना है एक सिलीसेट झील। यहां पर एक झील है अलवर में जो पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो इसे कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? सिलीसेट झील को। लिख लिया? सिलीसेट झील लिख लिया आपने? इसके अलावा अलवर में कोई अभ्यारण्य है क्या? अभ्यारण्य या फिर जो राष्ट्रीय उद्यान आप बोलते हो, सरिस का लिख लो। एक आपने भी बालाजी सर्किट में पढ़ा था, कोई नाम पढ़ा था ना? पांडुपोल लिखना। प्राचीन हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर कहां पर है? पांडुपोल। बोर्ड पे लिख देता हूं मैं। एक और मंदिर है गुफा के लिए भी कहा जाता है इनकी, भ्रतहरि की गुफा, वो भी कहाँ है? अलवर में। तो आप लिख लो भ्रतहरि का मंदिर अलवर। एक और मंदिर का नाम लिखना जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, नीलकंठ महादेव मंदिर। वैसे तो जगह जगह आपको मिल जाएंगे नीलकंठ महादेव के मंदिर, लेकिन जो मंदिर एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा है? अलवर वाला। लिखना नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर। लिख लिया सबने? तो राजस्थान के ए से शुरू होने वाले दोनों डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हुए। इनके बाद बी से लिखना बांसवाड़ा। बांसवाड़ा लिख दिया क्या? ये लो। बांसवाड़ा गए हुए हो आप? नहीं गए? कहीं भी नहीं गए क्या? तो घुमा करो इसे।
बांसवाड़ा में क्या क्या है घूमने, पर्यटन स्थल कौन कौन से? एक तो आपने पढ़ लिया है, लोक देवियों में मैंने बताया था आपको, भूल गए इतनी जल्दी? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, तो पहला कौन सा है? त्रिपुर सुंदरी, कहां पर? तलवाड़ा एक स्थान बताया था जो कि कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। और इनका एक और नाम बताया था, इन्हें क्या कहा जाता है? तुरताई माता। किस समाज की कुलदेवी है ये? पांचाल समाज की। तस्वीर दिखाई थी मैंने, ये भी बताया था कनिष्क के समय का एक शिवलिंग भी है, एक स्वर्ण का पूरा स्तंभ आपको दिखाया था फोटो में, याद हो तो बांसवाड़ा में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें तुरतई माता भी कहा जाता है। इसके अलावा कोई बांध है क्या वहां पे? पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से आपने ये वाला टॉपिक। माही बजाज सागर बांध भी है। लिख लिया आपने? तो बांसवाड़ा ज्यादा नहीं घुमाएंगे हम। बांसवाड़ा के बाद सीधे आप आओ कौन से जिले में? बारां में। गए वो बारां? नहीं गए? यहाँ पे भी कोई बात नहीं, यहाँ की सिर्फ एक चीज घुमाएंगे। बारां में एक रामगढ़ नामक जगह पड़ती है, ठीक है? वहां पर 108 मंदिरों का एक समूह था, छोटे बड़े जितने भी मंदिर थे, टोटल कितने थे? 108। तो उन्हें सम्मिलित रूप से कहा जाता था भंड देवरा के मंदिर। इसमें तो महत्वपूर्ण शिव जी का मंदिर है, जो भंड देवरा में जो मंदिर है ना, उसमें महत्वपूर्ण शिव जी का मंदिर है। बाकी आप ये भी लिख सकते हो भंड देवरा के मंदिर। कहाँ पड़ते हैं ये? बारां में। इन्हें कहा जाता है, एक मैंने आपको बताया था भारत में महत्वपूर्ण मंदिर बने जिन्हें खजुराहो नामक स्थान पर है, बताया था ना, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू के जो मंदिर है उन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का दूसरा खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका माता मंदिर, जो कहां पड़ता है? जगत उदयपुर में। उदयपुर में पड़ता है। जो उदयपुर वाला बेल्ट क्या कहलाता है? मेवाड़। इस कारण उस मंदिर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। अगर पूछ ले आपसे मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या करना है? भंड देवरा को, ठीक है? तो इसे आप लिखना, क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो। और बारां कहां पड़ता है, मतलब संभाग वाइज कहां पड़ता है? जैसे उदयपुर मेवाड़ में आ गया, जयपुर ढूंढार में आ गया, वैसे बारां किसमें आया? हाड़ौती में। तो भंड देवरा को और क्या कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लिया? बारां में एक ही मंदिर का नाम याद रखना है, भंड देवरा का। शिव मंदिर बोल रहे हैं, भंड देवरा के मंदिर याद रख लो आपको, ठीक है? क्या कहा जाता है इन्हें? बस इनकी उपाधि याद रखना है, या तो मिनी खजुराहो या फिर हाड़ौती का खजुराहो। लिख लिया? इसके बाद बी से और क्या बचेगा आपके पास? बाड़मेर नहीं घूमोगे क्या पहले? बाड़मेर में कौन कौन से स्थल आपने पढ़े? एक नागणेची माता का मंदिर बताया था क्या? कहां पर है? नगणा, बाड़मेर। लिख लो, पहला पर्यटन स्थल यहाँ पे। नगाड़ा पढ़ा था लोक देवी में, तस्वीर भी दिखाई थी आपको मंदिर की। नगाड़ा नागणेची माता का मुख्य मंदिर यहाँ पर है। इसके अलावा नागणेची माता का मंदिर आपके जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? नगाड़ा, बाड़मेर में। मारवाड़ का इतिहास आपने पढ़ा होगा। एक दुहड़ राठौड़ जो थे, उन्होंने कर्नाटक से ये मूर्ति लेके आए थे, ठीक है? और यहीं पर इस स्थान नगाड़ा नामक स्थान पर ही
स्थापना करी थी। और बाड़मेर में अभी एक आपने बताया था राजस्थान का, भूल गए, खजुराहो। तो किराड़ू एक स्थान पड़ता है जहां पे मंदिर बने हुए हैं, लिखना किराड़ू के मंदिर। और इन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजस्थान का किराड़ू के मंदिरों को क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो। मैंने बताया था आपको राजस्थान में अलग अलग शैलियां मंदिर की भी पूरे भारत में भी बताई थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली बताई थी। वैसे राजस्थान में एक दो आपने मंदिर पढ़े थे, एक सचियाई माता का मंदिर पढ़ा था, हर्षद माता का मंदिर पढ़ा था। किस काल के हैं वो, गुर्जर प्रतिहार कालीन। अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार कालीन का अंतिम मंदिर कौन सा, आंसर क्या करना है, किराड़ू। लिखो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार कालीन, या ऐसा लिखना राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार कालीन अंतिम मंदिर। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार कालीन अंतिम मंदिर। लिख लिया। इसके अलावा बाड़मेर, एक और बाड़मेर में जेएनयू का एक और महत्वपूर्ण स्थल है, नाम सुना होगा, नाकोड़ा जी। जेएनयू के कितने तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर का क्या नाम था, महावीर जी। इनसे जस्ट पहले 23वें तीर्थंकर थे जिनका क्या नाम था, पार्श्वनाथ। तो उनसे संबंधित मंदिर है कहां पर, नाकोड़ा जी में। नाकोड़ा जी लिख लिया, कोष्टक में लिख लेना जेएनयू के 23वें तीर्थंकर को समर्पित। और 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था, और 23वें तीर्थंकर का नाम लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, क्या नाम था, पार्श्वनाथ। लिख लिया सबने, कर दो चेंज। अब और कौन सा बचा, बी से बीकानेर। बीकानेर में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, सबसे महत्वपूर्ण तो आपके बीकानेर का किला हो गया। उनके बाद एक लोक देवी में आपने पढ़ा था कौन सा, करणी माता का मंदिर। तो पहला महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल लिखना करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर। और इनके इनके संबंध में जितनी भी बातें आपने लोक देवियों में पढ़ ली है, रिद्धिबाई नाम था और तेमड़ेताई की पूजा किया करते थे, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, इनका प्रतीक चिल, जो चील होता है वो इनका प्रतीक चिन्ह है। ये सारी बातें आपने पढ़ ली थी। लिख लिया आपने करणी माता का मंदिर। और एक और महत्वपूर्ण स्थल है कोलायत, एक स्थान पड़ता है बीकानेर में। जब आपने त्योहार पढ़े थे तो वहां मैंने एक लिखाया था एक तिथि जिसमें 5-6 मेले लगते हैं, किसी को याद हो तो। जो शुरुआत में हमने फर्स्ट टॉपिक जो शुरू किया था, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के 6 स्थानों पर मेला लगता है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान तो आपके पुष्कर वाला, पुष्कर का जो मेला लगता है। उसके बाद एक मैंने कोलायत बीकानेर लिखवाया था, वहां लिखाया था जो कपिल मुनि है उनसे संबंधित स्थल है। तो कोलायत लिखना, और यहाँ पे किनका मंदिर है, मंदिर या फिर किनसे संबंधित प्रमुख स्थल है ये, कपिल मुनि से संबंधित। लिखना कोलायत, आगे कोष्टक में लिख लेना कपिल मुनि से संबंधित स्थल। और कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया था, सांख्य दर्शन। जैसे योग दर्शन किसने दिया था, पतंजलि ने, वैसे ही कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया था, सांख्य दर्शन। लिख लिया। इसके अलावा बीकानेर में कतरियासन नामक स्थान भी आपने पढ़ा हुआ है।
अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ यहाँ पर स्थित है। और इसके अलावा एक मुकाम ताल हुआ, ये सारे आपने लोक देवता में पढ़ लिए थे ये सारे स्थल, ठीक है। बीकानेर के बाद और कौन सा जिला आता है बी से? भीलवाड़ा गए हो? नहीं गए यहाँ पे भी? क्या? तो भीलवाड़ा में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? हाँ बिल्कुल, मांडलगढ़ का किला है यहाँ पे, ठीक है। लिखना जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, इसमें एक मंदिर लिखना जो एग्जाम में पूछा हुआ है। बीजासन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा। हाँ, तिलस्वा महादेव भी है, बिल्कुल। बीजासन माता का मंदिर लिखो। लिख लिया? इनके बाद एक महादेव जी का स्थान है तिलस्वा महादेव। लिख लिया आपने? एक शिव जी का मंदिर है जिनका नाम है महानालेश्वर मंदिर। और एक और मंदिर है उंडेश्वर उंडेश्वर महादेव का मंदिर। एक महानालेश्वर, तो एक आपने मेनाल नामक स्थान पढ़ा होगा जो चित्तौड़ और भीलवाड़ा की बॉर्डर पे आता है। तो महानालेश्वर, उंडेश्वर, तिलस्वा महादेव और बीजासन माता का मंदिर, ये सारे कहाँ पड़ते हैं? भीलवाड़ा में। एक आसिंद एक स्थान मैंने आपको लिखवाया था, किनका है? देवनारायण जी से संबंधित स्थान है, ठीक है। एक और चीज याद रखना, एक भीलवाड़ा में ही है 12 देवरा, ये स्थान भी कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। ये 2016 में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। 12 देवरा कहाँ स्थित है? आंसर भीलवाड़ा। लिख लिया आपने भीलवाड़ा? और इसके अलावा जो किले, जैसे एक आपने बताया मांडलगढ़ हो गया, और इसके जैसे आपने छतरियां वगैरह पढ़ी, वो सारी पर्यटन स्थल में ही आ जाएगी, ठीक है। हो गए 20 से सारे जिले, या और भी कोई बाकी रहा है? बूंदी, बूंदी के जो पर्यटन स्थल है वो मुख्य रूप से आपके जो तारागढ़ का आपने किला पढ़ा है ना, और बावड़िया पढ़ी, वो सारे उसमें आ गए, ठीक है। हाँ, बूंदी के बाद एक भरतपुर भी किसने बोला है अभी? भरतपुर पढ़ा था आपने, मतलब भरतपुर का किला। कौन कौन से स्थल पढ़े थे भरतपुर में? हाँ, दुर्ग में इमारतें पढ़ी थी ना। एक उषा मंदिर मैंने बताया था बयाना के किले में, याद हो तो अगर किसी को। एक गंगा मंदिर और एक लक्ष्मण मंदिर, ये सारे मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? भरतपुर के पर्यटन स्थल। इसके अलावा एक विहार, घना पक्षी विहार जिसको आप बोलते हो, केवलादेव घना पक्षी विहार, वो भी आप लिख सकते हो, ये भी पर्यटन स्थल में आ जाएगा। तो आज का जो आप टॉपिक पढ़ोगे, इसमें से आपको 70-80% चीजें आपको पता है। बस मुश्किल से अब इतनी आपने पढ़ी, इसमें से मुश्किल से मेरे हिसाब से 5 या 7 स्थल ही ऐसे पढ़े होंगे जो आपको पता नहीं थे, बाकी सब पढ़े हुए होंगे। लिख लिया भरतपुर? बी से कंप्लीट हो, इसके बाद कहां चलेंगे? सी से चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से घूमने के स्थल है? बहुत है। कौन कौन से? एक तो आपने चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ा है, उसमें काफी सारे स्थल आपने पढ़ लिए होंगे। किसको याद है सारे स्थल?
विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, समिदेश्वर महादेव मंदिर, कालिका माता का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, श्रृंगार चौरी, ये सारे पढ़े थे आपने। यहां सिर्फ एक ही मंदिर पढ़ोगे, बारडोली के या फिर बारडोली का शिव मंदिर। बारडोली का शिव मंदिर। और ये स्थान कहां पड़ता है? रावत भाटा में। तो चित्तौड़गढ़ में पर्यटन स्थल में बारडोली का शिव मंदिर। और कोष्टक में लिख लेना कहां पड़ता है ये? रावत भाटा। और इन मंदिर के लिए कहा जाता है, इनको खोजने का श्रेय या फिर प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? घोड़े वाले बाबा को, कर्नल जेम्स टोड। तो इस मंदिर के आगे नीचे लिख लेना प्रकाश, इन मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड। इन मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड। लिख लिया सबने? और मेरे हिसाब से अब चूरू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चूरू में एक ही पॉइंट में लिखाऊंगा, बालाजी सर्किट में आपने लिख लिया है। कौन सा? सालासर बालाजी। लिख लो यहाँ पे फटाफट से। चूरू में लिखना कौन सा पर्यटन स्थल है महत्वपूर्ण रूप से? सालासर बालाजी। और चूरू का एक और किला किस लिए प्रसिद्ध था? आपने पढ़ा था, चांदी के गोले दागने के लिए। तो दोनों चीज आप लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ, एक सालासर बालाजी, दूसरा चूरू का किला जो किस लिए प्रसिद्ध था? चांदी के गोले दागने के लिए। लिख लिया सबने? अगला लिखना कौन सा जिला? धौलपुर। धौलपुर में आपने क्या पढ़ा था कल? एक स्थान लिखवाया था मचकुंड, जहां पे क्या है, क्या कहा जाता है इसे? तीर्थों का भांजा। और यहाँ पे कौन सा प्रमुख स्थल मैंने बताया था? एक गुरुद्वारा बताया था, शेर शिकारा गुरुद्वारा। ठीक है। एक तालाब है जिसका एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तालाब ए शाही, कहां स्थित है? धौलपुर में। तालाब ए शाही लिख लिया? धौलपुर में सिर्फ दो स्थल लिखने थे, एक मचकुंड जहां पर क्या स्थित है? शेर शिकारा गुरुद्वारा, और अगला स्थल तालाब ए शाही। धौलपुर के बाद में दौसा। दौसा में क्या पढ़ा हुआ है आपने? एक आभानेरी की चांद बावड़ी जो काफी प्रसिद्ध है, लिख लो। दौसा में सबसे पहली आभानेरी की चांद बावड़ी। और एक अगला मैंने लोक देवियों में लिखवाया था एक मंदिर, हर्षद माता का मंदिर लिखवाया था। तो सबसे पहला तो आपको लिखना है आभानेरी की चांद बावड़ी, और दूसरे नंबर पे हर्षद माता का मंदिर। और हर्षद माता के मंदिर के लिए बताया था, मूल रूप से किनका मंदिर था? भगवान विष्णु का। और किस काल से संबंधित है ये? गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है ये। ठीक है। हर्षद माता का मंदिर। लिख लिया? दौसा। दौसा के बाद में डूंगरपुर लिखना,
डूंगरपुर में कौन सा स्थल पढ़ा है आपने महत्वपूर्ण? पीछे, एक मिनट रुक जाओ, पीछे बताओ, डूंगरपुर में कौन सा स्थल पढ़ा है? तू बता। हाँ, तो फिर बातें क्यों कर रहे हो? ध्यान से सुन लो, क्लास में बातें करनी तो क्लास से बाहर कर लिया करो। डूंगरपुर में कौन सा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पढ़े थे आपने? एक सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, जो किस संप्रदाय से संबंधित है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय से। और एक धाम बेणेश्वर धाम, लिखो दोनों के नाम। सबसे पहला सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, और ख्वाजा फखरुद्दीन की कहां पर है? सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। और दूसरा मैंने कौन सा बताया? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? संत माऊ जी के द्वारा। और कब मेला भरता है? माघ की पूर्णिमा को। किन नदियों का संगम? सोम, माही और जाखम। और कौन सा रहा है जिला डी से? धौलपुर हो गया, दौसा हो गया, डूंगरपुर हो गया। वो तो अभी जो नागौर है ना, उसके हिसाब से अपन पढ़ लेंगे। और वैसे उसमें इतने महत्वपूर्ण मंदिर नहीं है, सिर्फ दो ही है जो आपने पहले पढ़ा रखे, मैंने लोक देवी में। लिख लिया। इसके बाद राजस्थान के महत्वपूर्ण जिले जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। यहाँ से 4-5 महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखना जयपुर के, लिख लो। कौन कौन से प्रमुख स्थल है जयपुर में घूमने लायक? सबसे पहले हवा महल, स्थापना, निर्माण किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। इसके जो शिल्पकार थे कौन थे? लालचंद उस्ताद, या उस्ताद लालचंद भी आप बोल सकते हो। कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला है। सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। सबसे पहली इमारत लिख लेना हवा महल। इसके अलावा और क्या है? सिटी पार्क, ये भी आएगा जीके में तुम्हारे। लिख लिया आपने? एक ईश्वरलाल आपने कल पढ़ा था, वो भी लिख लो। लिख लिया। इसके बाद जयपुर के प्रमुख मंदिर, शीला देवी का मंदिर, एक शीला देवी का मंदिर। एक आपने पढ़ा था कृष्णा सर्किट में, गोविंद देव जी का मंदिर। किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है यहाँ पर? गौड़ीय संप्रदाय की। एक कल्की का मंदिर भी है यहाँ पे, जिन्हें कहा जाता है विष्णु के कौन से अवतार? 10वें अवतार। ठीक है, तो कल्की जी का जो मंदिर है, सवाई जय सिंह ने अपने पोते, उनके पोते का नाम भी कल्की रखा था, तो सवाई जय सिंह ने अपने पोते की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कल्की जी का मंदिर लिख लिया सबने। इनके बाद एक और महत्वपूर्ण मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, जो सवाई मान सिंह थे, उनकी एक रानी थी, उनका क्या नाम था? कनकावती। उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर। और कहा जाता है मीराबाई जो कृष्ण भगवान की जिस मूर्ति की पूजा करते थे, वही मूर्ति इस मंदिर में रखी हुई है। ठीक है, और इनके अलावा बाकी के जो पर्यटन स्थल है वो आपने दुर्गों में पढ़ लिया,
कहीं कोई लोक देवता है, लोक देवियों का मंदिर होगा, वहां आपने ये चीजें पढ़ ली है। ठीक है, लिख लिया जयपुर। जयपुर के बाद लिखना उदयपुर। उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल 3-4 महल आपने कल पढ़े थे, याद हो किसी को? जग मंदिर, जगत निवास, कर्ण विलास, दिलखुश महल, पानेड़ा महल, एक बागोर हवेली, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, वहां आपने लिख लिए। एक उदयपुर का महत्वपूर्ण मंदिर, उसका नाम लिखना जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर। और जगदीश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जगत सिंह के द्वारा। लिख लेना, निर्माता महाराजा जगत सिंह। और इस मंदिर के लिए कहा जाता है सपनों में बना मंदिर। मतलब जगत सिंह के सपने में इस प्रकार की बात आई कि इस मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए, तो फिर उन्होंने वास्तविकता में इस मंदिर का निर्माण करवाया। जगदीश मंदिर लिखा, इनके निर्माता का नाम लिखना जगत सिंह, और कोष्टक में क्या लिखना, इसका एक और उपनाम सपनों में बना मंदिर। फर्स्ट लिख लिया जगदीश मंदिर। और अगला मंदिर लिखना एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर पड़ता है आपके कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी पड़ता है उदयपुर में। लिखा एकलिंग जी। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा करवाया गया? बापा रावल के द्वारा। लिख लेना कोष्टक में एकलिंग जी का मंदिर, और कोष्टक में क्या लिखोगे? निर्माता बापा रावल। लिख लिया सबने? इनके बाद ऋषभ देव जी का, या फिर आप लिखना केसरिया नाथ जी का मंदिर। जो ऋषभ देव या फिर केसरिया नाथ का मंदिर है, ये किनसे संबंधित है? जैनियों से संबंधित है। तो ये कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। उदयपुर में एक कस्बा पड़ता है दुलेव, क्या नाम है? वहां पर ये मंदिर स्थित है। और इस मंदिर के बारे में एक बात लिखना है, एक नदी है जिसका नाम है कोयल नदी के किनारे स्थित है ये। लिख लिया? इसके बाद उदयपुर के दो और महत्वपूर्ण मंदिर, अंबिका माता का मंदिर कहां पड़ता है? ये जगत, हाँ लिखो जगत। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा खजुराहो या फिर मेवाड़ का खजुराहो। लिखो दोनों पॉइंट इसमें। राजस्थान का दूसरा खजुराहो बोलो या फिर मेवाड़ का खजुराहो। इनके बाद एक लिखना
सास बहू का मंदिर, ये पड़ता है उदयपुर में। एक स्थान है नागदा, इस मंदिर का एक और उपनाम है इसे क्या कहा जाता है, सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहा जाता है। और मूल रूप से ये मंदिर कौन सा है, विष्णु भगवान का मंदिर। सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, कहां पड़ता है, नागदा में। ठीक है। और मूल रूप में किनका मंदिर है, भगवान विष्णु का। इनके बाद ये टॉपिक छोटा सा और थोड़ा सा और बचा है, उसे हम नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। ठीक है।